Students of class 12 Bihar board are most welcome to the most important question 1D ग्राफ जनरेटर। 1D ग्राफ जनरेटर है क्या? यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है। प्राचीन काल में इसका उपयोग हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, आयन एक्सेलरेटर चलाने के लिए और ऐसे ही विभिन्न कार्यों के लिए जहां बहुत हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती थी वहां हम लोग इसका उपयोग करते थे। अब इसका उपयोग लगभग बंद है। मेरे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि इसका उपयोग क्यों बंद है। इसको अगर आप जानना चाहिए तो आपको समझना होगा कि जो 1D ग्राफ जनरेटर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये अमेरिका में स्थित बहुत बड़े 1D ग्राफ जनरेटर का चित्र है, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक महल के इतना ऊंचा, कई मीटर ये ऊंचा होता है। इसका ये जो स्फीयर होता है जिस पर चार्ज कलेक्ट किया जाता है, अभी आप थोड़ा देर में इसको देखिएगा, समझिएगा। ये देख ही रहे हैं कितना बड़ा एक टावर के जैसा आज भी है। जो बच्चे बड़े होकर के कभी अमेरिका जाते हैं तो वहाँ देखने भी जाते हैं। ये सब अब एक म्यूज़ियम की चीज़ रह गई है। व्यावहारिक कार्य में अब इसका उपयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हैं और यही परीक्षा में क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में कि आखिर बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन आता है कि आखिर इस जनरेटर का उपयोग क्यों बंद हो गया। तो आंसर है कि बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। जितना हमको इससे उत्पादन चाहिए, जितना करंट चाहिए, जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके तुलना में इसका रख रखाव, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन सब काफ़ी महंगा है, ट्रांसफरेबल नहीं है। आप देखते ही आजकल जनरेटर हर एक घर में शादी विवाह में लगता है, तो इसको तो हम जहाँ तहाँ ले नहीं जा सकते हैं। इसमें आप देखिएगा प्लेटिनम की दांतदार कंघी होती है जो बराबर घिस जाती है, उसको बदलना काफ़ी कॉस्टली होता है। इसको बहुत देर तक भी हम नहीं चला सकते हैं। जैसे हम लोग अपना जनरेटर जो एसी जनरेटर होता है जो हमारे घर में आता है उसको हम लोग कई घंटा चला सकते हैं। आज हमारे पास NHPC, NTPC जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन, जो बिजली से, उष्मा से, ये जो पानी के वेग से, उष्मा से बिजली पैदा करती है, ऐसी ढेरों कंपनियां हैं। वो सब कम कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो क्यों लोग इसका यूज करेगा। सिंपल बात है कि जब हमारा काम बहुत कम में चल सकता है तो हम ज़्यादा का उपयोग क्यों करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, है ना, आप इसको देखिए, इसकी ये बनावट है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं यही इसका किताब का ये चित्र है और यह चित्र आपको हमारे पढ़ाई के भी सेशन में मिलेगा। एक बार यहाँ भी समझा देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ये इसलिए कि ये एक स्टैंड होता है कुचालक, ये स्टैंड होता है कुचालक, ये भी कुचालक स्टैंड होता है और इस पर ये आधा गोला, ये जो S देख रहे हैं ये इस पर रखा रहता है, इस कुचालक स्टैंड पर। तो ये विसंवाहित हो गया। ये जो देख रहे हैं ये घिरनी है P1 P2, इसको R1 R2 मान लीजिए, तो R1 R2 रिंग्स है। ये बिजली के मोटर से चलाया जाता है, इसी को चलाया जाता है और ये दांतदार कंघी है, इसी से आवेश चू कर इस पर गिरता है। पूरा बढ़िया से समझने के लिए आइए यहाँ आ जाइए। अब आप देखिए इसको खूब अच्छा से। ये इलेक्ट्रिक मोटर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो आप आटा मिल सब में देखते हैं, वहाँ से ये बेल्ट चल रहा है और ये घिरनी घूम रही है। ये यहाँ पर एक घिरनी है और यहाँ पर भी एक घिरनी है। ये दोनों घिरनी अपने अक्ष पर इस मोटर से लगा के घुमा रहे हैं। आप कभी
आटा चक्की में गए होंगे गेहूं पिसवाने तो देखे होंगे इस तरह का ये घूमता है। और आपने देखा होगा कि इसके ऊपर एक बेल्ट रहता है। सभी विद्यार्थी जरूर देखे होंगे, जो लोग जाते हैं गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर, इस तरह का ये बेल्ट रहता है। ये बेल्ट ये घूम रहा है, ये घिरनी घूम रही है और बेल्ट घूम रहा है। क्लियर? आपने इसको मान लीजिए 100 वोल्ट पर रखा, तो आप निम्न वोल्ट पर इसको रखें, निम्न विभव। यहाँ पर चार्ज आया, ये जो देख रहे हैं ना, ये दांतदार कंघी है जो कि इसका नोक प्लेटिनम का बना रहता है और ये सेल से जुड़ा हुआ है। खूब बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। ये हाई टेंशन बैटरी होती है, उच्च तनाव वाली, 100 वोल्ट लगातार मेंटेन कर सके। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये कुचालक स्तंभ है, ये कुचालक। हाँ, तो विद्यार्थी हम लोग आ जाएं अब यहाँ। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी चीज़ को जब हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो वह चार्ज नोक पर सबसे ज़्यादा जमा होता है। तो यहाँ नोक पर चार्ज जमा हो गया। अब यहाँ से ये बेल्ट गुजर रहा है, तो यहाँ बीच में हवा है, लेकिन जब बेल्ट चलेगा हाई स्पीड से, आप देख रहे हैं ये मोटर से ये बेल्ट चल रहा है, तो जब ये जो बेल्ट है कुचालक वाला, ये बेल्ट जब हाई स्पीड से चलेगा तो क्या होगा, सोचिए क्या होगा। ये बेल्ट जब हाई स्पीड से चलेगा तो क्या होगा, यहाँ बीच की हवा इसके साथ साथ हटेगी। बर्नौली का प्रमेय था, एक बर्नौली का प्रमेय जो 11 में आप पढ़े होंगे कि कोई भी ट्रेन गुजरते रहती है तो आदमी को खड़ा नहीं रहना चाहिए प्लेटफॉर्म के किनारे, नहीं तो जब यहाँ शून्य होगा तो हवा का दबाव इसको ठेल देगा। ठीक वही घटना यहाँ पर होती है। इसी को कहते हैं नोक पर आवेश का विद्युत विसर्जन। इसका दूसरा नाम है विद्यार्थी विद्युत पवन, इलेक्ट्रिक विंड। इसलिए जैसे ही ये घिरनी चलने लगती है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक विंड के कारण सब आवेश चू कर इस पर गिर जाता है बेल्ट पर। अब बेल्ट तो कुचालक है, तो जो आवेश जहाँ गिरा वहीं रह जाता है। यहाँ जब यह इसके पास पहुँचता है ना, तब होती है प्रेरण, और प्रेरण के कारण नज़दीक वाले सतह पर माइनस आवेश प्रेरित होता है और दूर वाले सतह पर प्लस आवेश। ये माइनस आवेश, ये जो आ रहा है यह प्लस आवेश, इस पर चू कर इसको उदासीन कर देता है, लेकिन ये आवेश तो जमा होते रहा और हर एक राउंड में ये आवेश जमती इसके विभव को, जो गोला है जो आप यहाँ भी देखें और यहाँ भी जो आप देखें, इस गोले को भी जो आप देखें, इस पर के विभव को कई लाख वोल्ट तक यह पहुँचा देता है। यही तो इसकी क्रिया विधि है। अब ये आयन सोर्स क्या है कि अगर हमको गैस को आयनीकृत करके कहीं टारगेट पर हीट करना, ऐसे नाभिकीय विखंडन वगैरह पढ़िएगा मॉडर्न फिजिक्स में, उसके लिए यूज करते हैं। कभी आउटपुट लेना है तो यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं हाई वोल्ट, इसको कनेक्ट कर दिए, आउटपुट चला गया। इसमें नहीं दिखाया हुआ है चित्र में, आप समझ लीजिए इस टंकी में उच्च दबाव मेंटेन करने की व्यवस्था रहती है। बाहर से बहुत 200 वायुमंडलीय दाब इसके अंदर रखा जाता है। 200 वायुमंडलीय दाब का मतलब समझिए, अभी जो हम लोगों पर हवा का दबाव पड़ रहा है उससे 200 गुना ज़्यादा दबाव इस पर डाला जाता है। क्लियर? तो हम समझते हैं कि
1D ग्राफ जनरेटर की बनावट और क्रियाविधि आपको समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन पढ़ें। 1D ग्राफ जनित्र, 1D ग्राफ जनित्र की बनावट और क्रिया सिद्धांत का वर्णन करें। 1D ग्राफ जनित्र जनरेटर की बनावट, ये प्रोफेसर 1D ग्राफ ने इसे बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया है 1D ग्राफ जनरेटर। 1D ग्राफ जनित्र की बनावट निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट है, और ये चित्र है इसका, आप देख लीजिए, और सारी बनावट है इसकी, आप देख लीजिए, है ना। ये P1 P2 क्या है, तो यहाँ देखिए ये P1 और P2 ये कुचालक स्तंभ है। S क्या है, इस पर रखा हुआ एक चालक है, तो विसंवाहित हो गया, कुचालक पर चालक रख दिए, इंसुलेटेड कंडक्टर हो गया। B1 B2 क्या है, तो ये दांतदार कंघी है, ये हो गई आपकी B1, और ये हो गया आपका B2 दांतदार कंघी है। R1 R2 क्या है, सर्पी वलय है, या इसको आप बोल सकते हैं घिरनियाँ भी बोल सकते हैं। ये घिरनियाँ है जो विद्युत मोटर से चलाई जाती है। ये R1 और R2 जो अभी आप तुरंत अभी देखे हैं, ज़्यादा देर भी नहीं हुआ है, आप देखें कि यहाँ ये विद्युत मोटर है और इससे ये तार गया हुआ है और इसको ये चला रहा है मोटर, इसको घुमा रहा है ना, तो वही विद्युत मोटर से विद्यार्थी इसको घुमाया जाता है। आप देखें ना, कुछ लोग बोलेंगे हम नहीं देख पाए, देखिए ना ये बिजली का मोटर है, जैसा आटा चक्की सब में रहता है, आप देखे हैं मोटर लगा रहता है और वहाँ से बेल्ट नहीं रहता आटा चक्की पर, चौड़ा ऐसा घूमते रहता है और ऊपर से गेहूँ गिरता है, बस वही दिमाग में रखिए ना, सब चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। हमारा क्लास आराम से समझने लायक होता है और बार बार पढ़िए। तो R1 R2 आप घिरनियाँ लिखिए, सर्पी वलय मत लिखिए, स्लिप रिंग्स मत लिखिए। AB, ये जो AB देख रहे हैं ये कुचालक बेल्ट है, रबड़ का बेल्ट रहता है। C हो गई धातु की टंकी, जो देख रहे हैं बाहर से एकदम फौलाद की बनी हुई होती है, बहुत मजबूत टंकी होती है, इसके अंदर बहुत प्रेशर रहता है ना। और HT हो गई उच्च तनाव वाली बैटरी, जहाँ से हम लो वोल्ट देते हैं। D हो गया आयन का स्रोत। T हो गया लक्ष्य, बताए ना आपको, नाभिकीय विखंडन, ये वो बहुत सारी क्रियाओं के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये तो आपका नाम हो गया, सारा चीज़ हो गया, खूब बढ़िया से 2-1 मिनट में आप इसका सारा बनावट देख लीजिए। स्केल से फ़ोटो बनाइएगा, बढ़िया फ़ोटो बन जाएगा, है ना। अगर आपके पास भारती भवन की किताब होगी तो उसका भी फ़ोटो बना के नाम कर सकते हैं, उसमें आयन सोर्स वगैरह दिखाया हुआ नहीं है, तो वो वाला ये वाला चीज़ वहाँ नहीं लिखेंगे, आयन सोर्स और ये वो नहीं लिखेंगे, उसमें जो D1 D2 रॉड दिखाया हुआ है वही रॉड लिखेंगे, वही वाला बात हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी क्रियाविधि समझिए, सिद्धांत पहले समझिए। यह उपकरण नोकों पर विद्युत आवेश के विसर्जन, आपको बताया ना कि आपको बताया ना विद्यार्थी कि यहाँ जैसे ही आवेश आता है और ये चलता है, तो यहाँ की हवा हटी तो ये जगह खाली स्थान हुआ, खाली स्थान हुआ तो ये जो है क्या होगा, यहाँ पर जो खाली स्थान होगा तो ये आवेश चू के बेल्ट पर गिर गया, और जहाँ गिरा वहीं न रह गया, और यहाँ आया तो ये उदासीन हो गया, तो ये दोनों तो उदासीन हो गया, ये दोनों तो सियावर रामचंद्र की जय हो गया, अल्लाह अकबर, खेला ख़त्म। लेकिन ई तो जमा होते गया हर एक राउंड में, ई नहीं यहाँ ख़त्म होते गया, लेकिन ई तो जमा होते गया, तो धीरे धीरे जमते 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 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 1 लाख वोल्ट, 2 लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट, इस पर विभव होता जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप पढ़े हैं ना कि Q समानुपाती क्या होता है, भी आवेश बहा
बढ़ा तो विभव बढ़ा। अब विद्युत चिनगारी नहीं उत्पन्न हो जाए, तो इसी के लिए इसके अंदर हाई प्रेशर मेंटेन रखते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है या नहीं? जैसा होगा आप मैसेज करिएगा, हम आपका मैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं मैसेज नहीं होता है, क्योंकि हम तो इतना आपको लगता है कि आप समझ ही जाते होंगे। ठीक है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत रही तो कृपया इंतज़ार करिए। अब लगता है कुछ दिन में लॉकडाउन ख़त्म होगा, फिर हम लोग मिलेंगे। क्लियर? तो आप ये समझ लीजिए कि है ना, ये सब जितना है ये सब ख़त्म हो गया। जो जो ज़रूरत है वो तो हम रहने दिए, आपको ये बना देते हैं। ये R2 हो गया और ये R1 हो गया, घिरनी है। क्लियर? और ये B2 है, ये B2 है और ये B1 है, तो दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ क्लियर हो गया है, सब चीज़ समझ ही गए हैं। अब आप इसकी क्रियाविधि समझ लीजिए कि यह नोकों पर विद्युत विसर्जन और स्थिर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। B1 को कुछ विभव पर 100 वोल्ट 50 वोल्ट पर रखकर R1 R2 को अपने अक्ष पर घुमाया जाता है मोटर से। B1 की नोक पर से चूकर आवेश बेल्ट पर गिरता है। B1 की नोक पर से चूकर आवेश बेल्ट पर गिरता है। B2 के पास से जब ये गुजरता है तो यह आवेश B2 की नोक पर प्रेरित समान परंतु विपरीत आवेश के द्वारा उदासीन हो जाता है। लेकिन S के बाहरी सतह पर जो प्रेरित समान आवेश होता है वह समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते S के विभव को कई लाख वोल्ट तक पहुंचा सकता है। क्लियर? यही तो इसकी क्रियाविधि है। 1 2 3 4 5 6 लाइन का होता है और हर एक स्टेप बाय स्टेप तोड़ के लिखेगा विद्यार्थी। तो देखिए 1 नंबर चित्र में दे देगा, 1 नंबर ये जो सिद्धांत लिखे इसमें दे देगा, क्रियाविधि लिखे इसमें 1 नंबर दे देगा, नाम लिखे समुच्चय चित्र का उसमें दे देगा, 4 हो गया। और थोड़ा सा उपसंहार लिख दीजिएगा तो 5 हो गया। टंकी सी के भीतर उच्च दबाव पोषित किया जाता है ताकि उच्च विभव पर आवेशित गोले से विद्युत विसर्जन नहीं हो। पूरी व्यवस्था भूधृत रहती है, अर्थ रहती है। कहीं मान लीजिए इलेक्ट्रिक लीकेज हो गया तो किसी को झटका उठका नहीं लग जाए, इतना हाई वोल्ट चल रहा है, तो जो भी हाई वोल्ट का एपरेटस है वो सबको हम लोग अर्थ कर देते हैं। हम कल जो पढ़ा रहे थे तो सुने कि हमारा जो चल रहा था कार्यक्रम, आप उसमें आवाज़ आपको नहीं जा रही थी, तो हम वहाँ पर बताए थे अर्थ का वैल्यू और उसका प्रोसेस। आने दीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ फिर पढ़ाएंगे। तो इसके द्वारा उच्च विभवांतर प्राप्त भी किया जाता है और मेंटेन भी किया जाता है। आयनीकरण करना हो या अन्य कोई कार्य हो, है ना, जहाँ हमको हाई वोल्टेज का ज़रूरत है वहाँ इसका उपयोग करते। इतना बड़ा लाइन नहीं लिख के लिख देंगे, है ना। ये सब को छोड़ भी सकते हैं, ये नहीं भी लिखिएगा, जहाँ ई पेज में ही ख़त्म हो गया कि हाई वोल्ट पोषित हो गया, पहुँच जाता है ना, यहीं पर लिख देंगे 1 लाइन की। अतः इससे उच्च विभवांतर प्राप्त होता है, खेल ख़त्म हो गया। तो यहाँ आने का, अतः इससे ये सब नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा। यही सब हमारे नोट को थोड़ा बड़ा करता है, तो आप इसको नहीं लिखिए। इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है, एक कि वांडी ग्राफ जनरेटर की टंकी क्यों अर्थ रहती है, और दूसरा इसके भीतर उच्च दबाव क्यों मेंटेन होता है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब ये इतना लाख वोल्ट दे सकता है तो इसी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, अभी सब क्यों बंद हो गया है। तो इन सारे क्यों 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 का जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और इंतज़ार करिए, आपकी झोली में हमारा नया आएगा और
नए उपहार के रूप में हम आपको देंगे। 1D ग्राफ जनरेटर की कुछ और उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस, और हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर पर आधारित सो मेनी न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच।